आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुंबई में सरकारी अस्पतालों के बीच क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई के जेजे अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल और भी कई अन्य सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस स्पर्धा का आयोजन ओमनी ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट द्वारा किया गया। आप जानते ही होंगे कि कोविड के समय इन सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों पर कितना स्ट्रेस था। इससे इन्हें बाहर लाने के लिए पहली बार मुंबई में इस तरह की किसी सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों को लेकर क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। ये जानकारी हमें ओमनी ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अध्यक्ष ओमकार मालदीकर द्वारा दी गई, और क्या कहा उन्होंने, देखिए। इस समय हम मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में हैं, जहां पे के मुंबई के विभिन्न अस्पतालों के जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उनके लिए क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। आप जान सकते हो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को कितना स्ट्रेस होता है, और ख़ासकर एक सरकारी अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो ये खेल एक माध्यम भी है कि उन्हें इस स्ट्रेस से बाहर लेकर आना और उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाना। मेरे साथ में इस समय ओमकार जी हैं, जो कि ओमनी ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं। सर, ये आपके मन में विचार किस तरीके से आया कि इस तरीके की स्पर्धा रखनी चाहिए? नहीं, ये मैं बीइंग इन द हॉस्पिटल कमेटी ऑफ MCA एंड वहाँ पे भी ये जो हम लोग का स्पर्धा था, और ये लीलाधर चौहान जी की आइडिया थी कि हम लोग ऐसे एक हॉस्पिटल लोगों के लिए फॉर अ जॉब क्रिएशन, वो कोविड के बाद बहुत स्ट्रेस में थे, तो उसके बाद एक ऐसी स्पर्धा रखी जाए जहाँ पे सबको खेलने का मौका मिले एट द हाईएस्ट लेवल, और एक खेल की भावना रहे, और उसके लिए हम लोग ने ये आगे आए। और इन द हॉस्पिटल कमेटी की चेयरमैन के हिसाब से मैं ऑलवेज़ क्रिकेट को प्रोत्साहन करूँगा, मेरी कंपनी ऑलवेज़ क्रिकेट को प्रोत्साहन करेंगी, और उसके हिसाब से ये हम लोग को ये हिडन टैलेंट भी मिलता है कि हॉस्पिटल में भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटियर्स हैं जिनको हम लोग आगे जाके मौका दे सकते हैं, मेरे क्लब से, जो मेरे भी क्लब से MCA में, और जो बाकी के जो हमारे इंडिया के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए। जैसे मैं खुद खेला हूँ, मतलब खेल रहा हूँ मिडिल सिक्स डिवीज़न 1 के लिए, वैसे बाहर भी अमेरिका है, डिवीज़न 1 है, यूरोप में भी हमारा अच्छा खासा अभी कारोबार फैला है, तो वहाँ पे भी हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी दें और एक माध्यम बने कि उनको एक ज़रिया बने कि वहाँ पे कुछ कमा सके वो। और हाँ सर, जिस तरीके से आपने कहा यूरोप कंट्री में, अब यहाँ पे अस्पताल में काम करने वाले लोग होते हैं, वो घर परिवार और ड्यूटी के बीच में और कोई चीज़ उनके लाइफ में नहीं होती है। सर, आपने बयान के दौरान कहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको जाने का मौका मिलेगा, और अच्छे अगर खिलाड़ी उसमें से उभर कर आते हैं तो। यस, यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी जर्मनी में हमारा चल रहा है बुंडेसलीगा बोल के, देन पुर्तगाल के डेलीगेट्स नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं हमारे पास, तो यूरोपियन प्रीमियर लीग का हम लोग का चल रहा है, तो उसमें भी यही जो गरीब लोगों को जो स्कॉलरशिप दे के वहाँ पे लेके जाना है, यही प्लानिंग है। और जैसे यूरोपियन है वैसे ही अमेरिकन प्रीमियर लीग है। ऑब्वियसली इंग्लैंड तो हमारा, मतलब लंदन में तो हमारा बेस ही है, तो वहाँ पे भी क्लब्स में कॉन्ट्रैक्ट्स करके देना वगैरह, दैट इज़ आवर जॉब बेसिकली। बट ये हिडन टैलेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। और लीलाधर चौहान को जब हम लोग ने राइट्स दिए, हम लोग ने आइडियल स्पोर्ट्स एकेडमी को, कि ये टूर्नामेंट आप कंडक्ट करिए, ओमनी विल ओनली द बैकबोन ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छे प्लेयर्स मिले अभी, और हम लोग को आशा है कि इन फ्यूचर दे विल कम टू बाहर गाँव आके अच्छा खासा पैसा अपने घर के लिए कमा सके, और वो एक ज़रिया बन सके। सर, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि कौन कौन से अस्पतालों ने इसमें हिस्सा लिया? यहाँ पे मुंबई के 16 हॉस्पिटल में हिस्सा लिया है, KDA इंक्लूडिंग KDA जो कोकिला बहन है, KEM हॉस्पिटल है, JJ हॉस्पिटल्स है, जो बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल, जो बहुत ही कार्यरत रहे ड्यूरिंग कोविड। अभी हॉस्पिटल का पहले MCA कहाँ पे भी रहे कि हॉस्पिटल को पहले हम लोग पीछे रखते थे कि नहीं हॉस्पिटल, और अभी कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ के मामले में कितनी इंपॉर्टेंस है हॉस्पिटल का रोल, वो अपने को पता चला है। तो हॉस्पिटल लोगों का ख्याल रखेंगे तो वो अपने ख्याल रखेंगे बहुत अच्छी तरह से। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आपने सुना, ये थे जिस तरीके से ग्लोबल जो है स्पोर्ट्स एकेडमी, उसके जो हैं अध्यक्ष हैं, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोरोना के बाद में जिस तरीके से स्ट्रेस में इनकी लाइफ पूरे कोरोना के दौरान गुजरी, उसके बाद में भी सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान जिस तरीके की
भीड़ भाड़ होती है लोगों के बीच में, उससे बाहर कहीं ना कहीं उभारने की एक कोशिश जो है ग्लोबल द्वारा, ओमनी द्वारा की गई और उसमें बड़े हद तक इन्हें कामयाबी भी मिली और आने वाले समय में कुछ चुनिंदा अच्छे खिलाड़ियों को जो है देश के बाहर भी खेलने का मौका मिलेगा, जिससे कि उनकी लाइफ और उनका फ्यूचर बेहतर होगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।